क्या कहती है आपकी भाग्य रेखा, कैसा रहेगा आपका दिन? जानिए किससे है आपकी किस्मत का कनेक्शन। देखिए समय, समस्या और समाधान। नमस्कार दर्शकों, हम हाजिर हैं आपके अपने खास प्रोग्राम समय, समस्या और समाधान में। जैसा कि हम चर्चा करते हैं, हमने पूरी इतने एपिसोड में हमने आपको बताने का प्रयास किया कुंडली या हस्तरेखा में किस तरह से समय को पहचानें। हम गहराई से अध्ययन करते हैं कुंडली का हाथ की रेखाओं के साथ। एक समय में सेम टाइम पर जो आपकी कुंडली दशा में बता रही है, उसी समय हाथ में भी वो वाला निशान जरूर आता है। तो हमने आपको पिछले एपिसोड में भी कहा था, हम समय का अंकन करना बताएंगे। कुंडली में होता है कि जब दशाएं आती हैं और महादशा जो निकली होती है, विषोत्तरी दशा निकली होती है, उससे आपको समय का ज्ञान हो जाता है। महादशा अंतर प्रत्यंतर समय का ज्ञान दे देती है। जबकि हाथ में क्या होता है, आपको समय निर्धारित करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो हम आपको आज हस्तरेखाओं से समय का अंकन कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। बहुत गौर से देखना दर्शकों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही ज्ञान वाला भाग हमने आपके लिए तैयार किया है। पूरी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे सकें। तो कुंडली में तो आपको पता है महादशा रहती है, बता देती है उसी टाइम की कौन से भाव का इंडिकेशन आ रहा है। अब हम हाथ में विशेषकर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाथ में हम समय का अंकन कैसे करते हैं। तो हाथ दिखाएं, ये है हाथ हमारा, आप इधर देख लें। हाथ में जो मुख्य पर्वत हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, हमारे 9 ग्रह बताए गए हैं, जबकि हाथ में इसमें 8 पर्वत, जिसमें से राहु केतु के क्षेत्र को हटा करके 8 भाग भी जो बोले हैं, उसमें मंगल के 2 भाग निर्धारित किए हैं। एक मंगल इधर से और दूसरा मंगल इधर। इसी को इसमें जो पुरानी शास्त्रों में लिखा है, उनने केतु और राहु का क्षेत्र भी निर्धारित किया है। तो सबसे पहले हम हाथ में पर्वतों की स्थिति देखते हैं। समय अंकन के लिए और जातक के स्वभाव के लिए आपको सबसे पहले हाथ में इन जगहों पर निशान जरूर देखने चाहिए। हाथ की बनावट सबसे पहले आपको ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा भी मिस्टेक हुई, थोड़ा सा भी गलती हुई, पूरा के पूरा चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये गुरु पर्वत है, ये शनि, ये अनामिका के नीचे सूर्य का पर्वत कहलाता है, कनिष्का के नीचे बुध का। तो ये तो मुख्य पर्वत माने गुरु, शनि, सूर्य और बुध। शुक्र का पर्वत जीवन रेखा गोलाई से घेरती हुई मणिबंध तक जाने का जब प्रयास करती है, तो ये वाला भाग शुक्र का कहलाता है। इसके बगल से अटैच होता हुआ ये चंद्रमा का पार्ट है। आप ध्यान से देखें, हाथ में आपको समय अंकन निर्धारित हो जाएगा, आप लगभग उसके समीप आ जाएंगे। जो जिज्ञासु छात्र हैं, जो हस्तरेखा में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, वो खासकर इस हाथ को समझने का प्रयास जरूर कर लें। तो यहाँ पर शुक्र हुआ, यहाँ चंद्र हुआ। अब इनके तो भाग जब देखेंगे हम, बुध, शनि, सूर्य और गुरु, कैसे देखेंगे? एक मैग्नीफाई ग्लास आता है या फिर स्कैनर, जैसा कि बहुत छोटी सी एक मशीन आती है, अपन स्कैन करके देखते हैं उसमें। तो यहाँ पर आपको धारियां नजर आएंगी। धारियां 3 ओर से आती हैं। धारियों के बीच में एक केंद्र बनता है। केंद्र बिंदु सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये केंद्र बिंदु ही जातक के स्वभाव को निर्धारित करता है। साथ में ये केंद्र बिंदु पर ही हमको समय का अंकन ज्ञात होता है। तो यहाँ पर का क्षेत्र आप एक पेन से टच करके वहां निशान लगा लें, आपको सूक्ष्म वाले ग्लास से नजर आ जाएंगे। 3 ओर से धारियां आती हैं और एक बिंदु बनता है, वो पर्वत का केंद्र बिंदु कहलाता है। जब आपने गुरु पर्वत पर ये केंद्र बिंदु ही अगर जरा सा गुरु शनि की साइड खिसक गया, तो वो खिसका हुआ पर्वत माना जाएगा। अब गुरु शनि की साइड खिसका, आपको कुंडली में डेफिनेट कहीं ना कहीं पर शनि और गुरु की युति, या गुरु की शनि पर दृष्टि, या गुरु शनि साथ में जरूर मालूम चल जाएंगे। अध्ययन करते जाएं निर्धारित हो जाएगा।
तो जब ये गुरु पर्वत अपने चोटी पर है तो सही है, लेकिन अगर शनि पर खिसक गया तो वो शनि को बल दे देता है। मध्यमा अंगुली है, शनि को बल दे देता है, तो जातक की स्वभाव में भी चेंज आ जाते हैं। आप निर्धारित कर लें कि अगर, और इनको देखना बहुत जरूरी है, अगर हमको कहना है किसी का कि आपका स्वभाव ऐसा है, इनको देखना जरूरी है। तो जब गुरु पर्वत का जो मुख्य कार्य है, जो गुरु पर्वत की स्वाभाविक विशेषताएं हैं, अगर गुरु पर्वत साइड में खिसक गया शनि की साइड, तो उसने अपनी विशेषताएं थोड़ा सा शनि को दे दी। उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये अंगुली, ये गुरु की अंगुली है, गुरु की अंगुली से हमारे को जो देखा जाता है नेतृत्व, लीडरशिप, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षा, इंसान में अहम भाव, तर्जनी अंगुली ही देती है। अगर आपका गुरु का पर्वत शनि की साइड खिसक गया, होगा क्या, थोड़ा सा इंसान में ये स्वभाव शनि में चला जाएगा। अब आप कहेंगे कि शनि में कैसे जाएगा, तो शनि का जो स्वभाव है उसको बल मिल जाएगा। शनि का स्वभाव क्या है? चिंतन, रहस्यवाद, अकेलापन, एकांकीपन। तो जहां पे इंसान अहमवाद में था, एम्बिशियस था, वो थोड़ा सा अपना स्वभाव से चिंताशील हो जाएगा, चेंज हो गया, नेचर में चेंज आ गया। तो ये पर्वत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम समय के अंकन के लिए भी इन पर्वतों पर टिप लगाना नहीं भूलेंगे। तो इन पर्वतों का आप निर्धारण कर लें कि कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है, आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा अभ्यास से भी दिख जाता है। अब हम कहेंगे कि चंद्रमा और शुक्र के पर्वत को कैसे निर्धारित करें, साथ में मंगल को कैसे निर्धारित करें। तो मंगल इधर है, इधर भी है। शुक्र को निर्धारित करने के लिए, क्योंकि शुक्र पर आपको वो लाइनों के जाल नहीं दिखेंगे, और साथ में कभी कभी होता है कि कोई चक्र जैसी चीज इस शुक्र पर दिख जाती है। तो आप इस तरह मुट्ठी बंद करें, और जो मध्यमा अंगुली है इसके ठीक मध्य में यहाँ पर अगर टिप लगाएंगे तो अंगूठे का मध्य भाग आएगा। अंगूठे की जड़ में मध्य भाग आपका शुक्र पर्वत का टिप बताएगा कि उसका केंद्र यहाँ है। अब आपको करना क्या है, एक बात निर्धारित करनी है, जीवन रेखा मंगल से मणिबंध इधर को जाएगी, भाग्य रेखा मणिबंध से मध्यमा इधर को आएगी। तो यहाँ पर अगर जब हमने शुक्र का पर्वत टिप कर लिया, जैसे कि इसमें हम दिखा रहे हैं, पिक्चर में हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ से अगर आपने लगा लिया, तो आप एक स्केल की सहायता से या सीधी अगर आपको प्रैक्टिस है खींचने की, तो यहाँ से लेके जो कनिष्का अंगुली का पर्वत है वहां पर एक लाइन खींचे। ये जो रेखा खींचेंगे वो कौन कौन सी आयु निर्धारित करेगी। तो अगर यहाँ से उसने जीवन रेखा को काटा, वो बिंदु आएगा 35। भाग्य रेखा में जहां वो टच करेगी वो बिंदु आएगा 30 और 31 के आसपास। जबकि जहां पर वो कनिष्का को टच करेगी वो हृदय रेखा से काउंट करेंगे तो 24 आएगा। बहुत ध्यान से देख लें, 35, 31, 30 और 31 और 24 ये आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद आप दूसरी लाइन कहाँ खींचेंगे? दूसरी लाइन के लिए हम चंद्रमा को 3 पार्ट में बांट देंगे। सबसे निचला भाग इंसान की बॉडी में, पहले भी हमने एक एपिसोड में बताया था, चंद्रमा के 3 पार्ट। पहला प्रथम भाग नाभि से नीचे, द्वितीय नाभि और पेट के भाग वाला, और तीसरा जो भाग है वो चेस्ट का भाग, सीने का भाग कहलाएगा। जहां से बीपी हाई लो होता है तो ये जो मंगल है उस भाग को निर्धारित करता है। वहां से हम क्या करेंगे, इस शुक्र पर्वत से दूसरी रेखा जो खींचेंगे वो हम सूर्य पर्वत पर खींचेंगे, तीसरी शनि पे, चौथी तर्जनी पे। इस तरह की रेखाएं आप बना लेंगे। अब एक सीधी रेखा जो खींचेंगे वो हम खींचेंगे चंद्रमा के द्वितीय पार्ट पे। चंद्रमा के द्वितीय पार्ट पर निर्धारित जहां पर होगा वो 28 साल होगा। भाग्य रेखा में ध्यान करें, वो निर्धारित होगा भाग्य रेखा में 28 ईयर जरूर से। तीसरा जो खींचेंगे, जो चंद्रमा का लोअर पार्ट है,
जहां हमने उस बिंदु को निर्धारित किया है वो 21 साल बताएगा। तो जो भाग्य रेखा के पार्ट हैं वो 21, 28, 7, 7, 7 का क्रम में निर्धारित किया है, क्योंकि कुंडली और हस्तरेखा में 7 का बहुत महत्व है। तो जहां पर आपको दिखेगा कि भाग्य रेखा जरूरी नहीं है कि सीधे मध्यमा तक पहुंचे, भाग्य रेखा 35 पर आकर के अपना स्थान परिवर्तन करने की जरूर कोशिश करती है। कारण बताते हैं हम। इसका कारण है, जब एक युवक 21 साल से स्ट्रगल करता है, वो कहता है मेरे अंदर बुद्धि आ गई, अब मैं कमाऊंगा। तो 21 साल से जब वो अपने प्रयत्न चालू करता है तो 30-31 साल में जाकर के उसको कुछ हद तक सफलता मिलती है। फिर उसके बाद वो या तो खुद का बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है या फिर खुद स्थापित होना चाहता है। तो 35 के लगभग उसके दिमाग में कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जरूर आता है। ये एक संधि काल कहे गए हैं। 21, 35 और 51 इंसान की ये 3 एज बरोबर मानी गई है। 21 में वो प्रयत्न करेगा, 35 में खुद को स्थापित करेगा और 51 में कहेगा अब मैं सफल हूं। कई कहते हैं सफल हूं, कई कहते हैं असफल हूं, लेकिन हम असफल की बात नहीं सोचते। तो ये 3 संधि काल जहां आते हैं वहां पर कुछ ना कुछ जरूर भाग्य रेखा में भी आपको कहीं ना कहीं पर फॉल्ट नजर आता है, और या फिर अपनी भाग्य रेखा साइड में जाने का प्रयास करती हैं। तो 35 में भाग्य रेखा मुड़ भी सकती है और सीधी भी जा सकती है। जहां पर किसी केंद्र बिंदु का या जो पर्वत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आदमी में, उसकी झलक, उसकी विशेषताएं जरूर आ जाती हैं। तो हमने समय अंकन करना किस प्रकार से हस्तरेखा में समय का अंकन करें। जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और हमसे पूछता है कि कुंडली में, हमारे पास कुंडली नहीं है और हाथ बताएं क्या करें, तो हम सेम इसी विधि से आज तक हमने ये गली गणनाएं की हैं, इसलिए अनुभव पर आधारित है। आपको सत्य से अवगत कराया कि समय का अंकन कुछ आप इस तरह से करें, क्योंकि जब हम उनको कहते हैं कि 36वें साल में आपके साथ ये घटना घटी, तो वो बोलते हैं हाँ ये घटना घटी, तो इसका मतलब है हमारे पास वो चीज का रिकॉर्ड हो गया। तो एक ही समय, अब हमने आपको समय अंकन हस्तरेखाओं के माध्यम से बता दिया। कुंडली और हाथ दोनों एक ही समय पे एक ही चीजें देता है, अलग नहीं देता। आप बहुत गहन परीक्षण करके उसको जान सकते हैं। आपकी भी अगर इच्छा हो और आपकी भी अगर कुंडली में कहीं पे कोई बाधा आ रही हो, आप हमसे जरूर से संपर्क करें। अपना हाथ या कुंडली दोनों जो दिखाए गए हैं व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप भेजें। आपकी जहां तक प्रयास करेंगे समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से हो जाए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। आचार्य रत्ना मिश्रा, ज्योतिष, कृष्णमूर्ति पद्धति एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, गोल्ड मेडलिस्ट। सभी प्रकार की समस्या का ज्योतिष द्वारा, रत्न यंत्र एवं मंत्रोच्चार द्वारा 100% संपूर्ण समाधान। बच्चों की पढ़ाई, करियर, विवाह बाधा, सुखी दाम्पत्य जीवन, तंगहाली, गरीबी, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, वास्तु दोष, संतान प्राप्ति आदि समस्याओं का हस्तरेखा व कुंडली मिलान द्वारा संपूर्ण समाधान। संपर्क करें आचार्य रत्न मिश्रा, 353, चौथी बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9829710860, 9530186516।